ऋषियों ने पूछा कि इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महिमा है, क्या विधि है, आप कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्टम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायकम सद्यो दुःखस्य शमनम श्रुत प्रविराम। हे मुनियों, आप बड़े सुधी हैं, आप विज्ञ हैं, सर्वदा सुखदायक भगवान शिव की पूजा है। मैं वह तुमसे कहता हूं जिस पूजा के करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है। अपमृत्यु हरणम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कल पुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजः। शिव पूजा में पार्थिव पूजा जो है वो अकाल मृत्यु का नाश करती है, धन धान्य को देने वाली है और पुत्र धन धान्य आदि से संपन्न करने वाली है। माने पुत्र नहीं है, संतान नहीं है तो संतान मिलेगी, धन की इच्छा है धन मिलेगा, संसार के वैभव की इच्छा है वैभव मिलेगा, अकाल मृत्यु का हरण होगा और भगवान शंकर की कृपा, महादेव की कृपा से सर्वविध कल्याण होगा। सूत जी कह रहे हैं, मिट्टी से ही अन्न उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही वस्त्र आदि के लिए सामग्री उपलब्ध होती है, समस्त पदार्थ इस मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए मिट्टी से बने शिवलिंग की विशेष महिमा है। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यथा ततो मृदादि प्रतिमा पूजा विष्ट प्रदा भुवि। मिट्टी की प्रतिमा का विशेष महत्व यहाँ कहा जा रहा है। सूत जी कह रहे हैं, कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्थिवम सृष्टम पार्थिवम तु कलौ युगे। सतयुग में मणियों के शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी नामदेव जी, त्रेता युग में सोने से बने शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी, द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की विशेष महिमा थी और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की ज्यादा महिमा है। अलग अलग युगों में अलग अलग वो है। और एक और बात यहाँ समझने जैसी है, जिस प्रकार कलयुग में ध्यान, जिस प्रकार सतयुग में ध्यान की, त्रेता में यज्ञ की, द्वापर में पूजा की और कलयुग में नाम की महिमा है। सतयुग में किसकी महिमा है? ध्यान की प्रधानता है, त्रेता में यज्ञों की प्रधानता है, द्वापर में पूजा परिचर्या की प्रधानता है और कलयुग में नाम की प्रधानता है। तो ये तो चारों युगों के चार कहे गए हैं, लेकिन यदि तत्व पूर्वक विचार किया जाए तो चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभा। किशनलाल जी, लेकिन चारों युगों में नाम की प्रधानता है कि नहीं है? भले ही सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, लेकिन सतयुग में भी बिना नाम के काम तो नहीं चलता। सतयुग के भक्त भी नाम जपते हैं। चाहूं युग त्रेता में भले ही यज्ञों की प्रधानता है, पर नाम की वहां भी बड़ी विशेष महिमा है। द्वापर में भले ही पूजा परिचर्या प्रधान है, लेकिन बिना नाम के वो भी पूर्ण नहीं है, नाम की ही वहां भी प्रधानता है।
और कलयुग में तो और कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए नाम ही सर्वोपरि है, नाम ही सब कुछ है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कोई सा युग हो, बिना नाम के कहां कल्याण होगा, नाम ही आधार है। तो जैसे चारों युगों में नाम की प्रधानता है, वैसे ही मिट्टी के शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से कलयुग में कही गई है। लेकिन आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे आगे, तो सतयुग में भी भगवान शंकर की नारद आदि ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करी। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम आदि ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करी। द्वापर में भी अनेक भक्तों ने मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करी, और कलयुग में तो लाखों लाख भक्त मिट्टी के शिवलिंग की पूजा से ही सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। माने पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व या विधान कलयुग में हो ऐसा नहीं, चारों युगों में इसकी विशेषता है, चारों युगों में इसकी महिमा है। पर कलयुग में विशेष इसलिए है कि हम लोगों को ना तो मणियां उपलब्ध है, ना स्वर्ण उपलब्ध है, ना और कोई चीज इतनी उपलब्ध है, मिट्टी बड़ी उपलब्ध है भैया, इसलिए मिट्टी से शिवलिंग बना बना के पूजा करो। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से शिवलिंग बनाए। बाणासुर का नाम सब जानते हैं, शिव भक्त हुए। 1000 भुजाएं थी बाणासुर को, वो 1000 भुजाओं से खूब शिवलिंग बनाते थे, खूब शिवार्चन करके पूजा करके और नर्मदा मैया में विसर्जित करते थे। बाणासुर ने जो शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में विसर्जित किए, वो सब शिवलिंग बाण लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वो नर्मदा जी में बाण लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने बाणासुर को अपना प्रधान सेवक बना लिया, प्रधान गण बना लिया। बोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। यदा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सभी देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे सभी नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं।